सहारनपुर पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है, जिसके तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में एसएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना गागलहेड़ी पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन करने वाली गाड़ी मालिक को चालक व रैकी करने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2 डंपर व घटना में इस्तेमाल एक कार भी बरामद हुई है। एसएसपी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, जनपद में अवैध खनन पर रोकथाम हेतु लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई जो है खनन विभाग तथा पुलिस और राजस्व विभाग के कोऑर्डिनेशन से होती है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता थाना गागलहेड़ी पुलिस को लगी है, जिसमें कि खनन के अवैध 2 डंपर जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे, बिना रॉयल्टी वाले वो थे। इसके अलावा जो पासर्स का पूरा गैंग है, इसमें 8 लोगों को टोटल पकड़ा गया है और एक बड़े पासर्स गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। पूछताछ में बाद में और जो अन्य साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं, उसके आधार पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों की रेकी करते हैं और रास्तों में इस तरह की जो अवैध खनन की गाड़ियां हैं, उनका परिवहन सुरक्षित ढंग से कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। इनमें कई तरीके के इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चल रहे हैं और उनको भी हम लोग देख रहे हैं और कई लोगों के इसमें नाम आए हैं। टोटल इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग ऐसे हैं जो ये पासर्स का काम करते हैं और अलग अलग अधिकारियों की रेकी करने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को मिली होती है। और इसी वजह से कई बार जब अधिकारी किसी सूचना पर या स्वतः ही जब छापा मारने के लिए निकलते हैं, तो कई बार उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग पहले ही सूचनाओं को पास कर देते हैं। तो एक तरीके से ये जो पासर्स हैं, इनका एक बड़ी संलिप्तता होती है इस अवैध खनन के इस पूरे कारोबार को बढ़ाने में। इसमें आज हम लोगों ने एक सफलता प्राप्त की है और भी जो लोग हैं इसमें, उनके नाम प्रकाश में लाए जा रहे हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनकी संपत्तियां अवैध ढंग से जो अर्जित की गई हैं, उनको चिन्हित करके उनको भी नियमानुसार हम लोग कुर्क कराएंगे तथा माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई कराकर जल्दी से जल्दी इनको दंडित कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें कुछ लोग तो अलग अलग जगहों पे पोजीशन ले लेते थे और ये सभी लोग अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसके माध्यम से अपना ग्रुप इन लोगों ने बनाया है और उस ग्रुप में बड़ी संख्या में लोग हैं और तुरंत किसी भी अधिकारी का या किसी भी गाड़ी का अगर मूवमेंट होता है, तो तुरंत ये लोग उस ग्रुप पे सूचना दे देते थे, जिससे कि वो सूचना सभी को पास हो जाती थी जो अवैध खनन कर रहे हैं। बेसिकली उनको एक लाभ पहुंचाने का एक तरीका है और जिसके बदले की ये अवैध रूप से धन अर्जित करते थे। सभी कब से काम कर रहे थे? क्या ये काफी समय से काम कर रहे थे और कई बार जो हम लोगों का ध्यान होता है सिर्फ उन लोगों पर जाता है जो अवैध खनन कर रहे हैं, और ये जो बीच की कड़ी होती है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है अवैध खनन को सुचारू रूप से चलाने में, उन पर कई बार हम लोग नहीं ध्यान दे पाते। तो इस बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इस पासर्स की गैंग को हम लोग पर्दाफाश करेंगे और जितने भी लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनपे बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई कर इस पूरे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो सिंडिकेट बना हुआ था, उसका समूल नाश करेंगे। बिल्कुल, पैसे लेते हैं ये लोग, बिना पैसे के इस तरह के काम में कोई क्यों करेगा। ये सभी लोग पैसे लेते थे जो अवैध खनन कर रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं जो गाड़ियों को संचालित कर रहे हैं, चलवा रहे हैं, उनसे ये सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो इन सभी लोगों का नाम जल्दी जल्दी हम लोग प्रकाश में लाएंगे। विवेचना को हम लोग बिल्कुल अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में हम लोग इसको करवाएंगे और आगे भी इस तरह का कोई ज्ञान न पनपे, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कितने लोग इसमें ये जो 8 लोग सहारनपुर के रहने वाले हैं या फिर? ये अभी तक तो सहारनपुर के लोग हैं
परंतु जिस तरीके से हम लोगों की विवेचना और इसमें जांच आगे चल रही है, इसमें और भी जनपदों के लोगों के नाम सामने आए। संपत्ति की जांच कराइएगी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सभी लोग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिंडिकेट का हिस्सा है और इनके साथ बिल्कुल उसी तरीके से रूथलेस ढंग से हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनकी पूरी संपत्तियां जो है उनको कुर्क कराएंगे और इनके विरुद्ध जो है एक प्रभावी रूप से जो इनके मुकदमे हैं, पूर्व के अगर यदि किसी का आपराधिक इतिहास उन सभी का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी कौन है? तो इसमें कोई मुख्य आरोपी है सर, जो सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। सभी लोगों को टास्क मिलते हैं कि कोई कहां से कहां तक का पैच है जो उस व्यक्ति को पास कराना है, उसको हर व्यक्ति का एक रोल असाइंड है और उस रोल को वो करता है जिसके बदले उसको पैसे मिलते हैं।